नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10th क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 10 कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। इसका मतलब क्या है कि एक 80 मीटर वाइड रोड है, यहाँ इक्वल पोल, दो इस तरह से इक्वल पोल स्टैंड कर रहे हैं। ठीक, एक पोल आपने लेट किया ए बी है, अनदर पोल इज ए सी डी। ठीक, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑफ द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पोल इज 60 एंड 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब जरा समझो कि दोनों का के बीच में, यानी कि रोड पर कहीं पर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P और ये टोटल है 80 मीटर। एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P से दोनों के टॉप का एलिवेशन देखा जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ दिस पोल, एंगल में 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यही है ना, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यस, अब देखो यहां आपको यह समझना है कि 60 कौन होगा 30 कौन होगा। तो जो ज्यादा पोल के नजदीक होगा, क्लोज होगा, वहां पर एंगल हमेशा बड़ा होता है, और जो जितना वाइड होगा, दूर होगा जितना, वो उतना एंगल छोटा होगा। इट मींस दैट एंगल इज ए 30 डिग्री एंड दैट इज ए 60 डिग्री। यू फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। चूंकि पोल दोनों इक्वल हैं, इसलिए दोनों को हम लोग h लेट करेंगे, और इस वाले पोल से मान लीजिए इसकी डिस्टेंस x है, तो dp इक्वल टू x से देन bp इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ये चीज समझ में आ गया। तो देखो नाउ इन ट्रायंगल ABP, तो ABP में हम क्या लगा दें, tan 60। तो tan 60 इक्वल टू h अपॉन BP, और BP कितना है बेटा, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। तो tan 60 की वैल्यू √3 80 माइनस एक्स, और h इक्वल टू √3 एंड 80 माइनस एक्स। दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब देखो दूसरी ट्रायंगल की बात करते हैं। कौन सा, इन ट्रायंगल DPC। इन ट्रायंगल DPC में, इसमें देखो tan 30 क्या आएगा, tan 30 इक्वल टू h अपॉन एक्स। तो इसकी वैल्यू बेटा 1/√3, सो h अपॉन एक्स। देयरफॉर नाउ हियर x इक्वल टू h√3। दिस इज अ सेकेंड नंबर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को यहां रखेंगे, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि h की वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी h इक्वल टू यहां पर क्या आएगा, x अपॉन √3। आप इसको ले लो और आसान थोड़ा सा हो जाएगा। अब देखो ये दो वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, नाउ x अपॉन √3 इक्वल टू √3 एंड 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इक्वल टू ये 3 आएगा और 80 माइनस एक्स आएगा, है ना। सो x इक्वल टू 240 माइनस का 3x, और 3x लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 4x 240, देन x इक्वल टू 60। अंडरस्टूड, ये समझ में आ गया। यानी कि एक पोल से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। ठीक, एंड h इक्वल टू वैल्यू रखेंगे, तो 60 अपॉन क्या आएगा, √3 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, h इक्वल टू 20√3 मीटर। सो लेंथ ऑफ द पोल कितना आ गया, 20√3 मीटर आ गया, और डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट, फ्रॉम द पोल ऑफ दैट पॉइंट जहां से ऑब्जर्व किया जा रहा, उसकी जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। क्लियर, तो ऐसे आपका ये हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 11, देखो 11 क्वेश्चन में ऑलरेडी फिगर गिवन है, लेकिन इसको समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको फिगर दिया जाए, है ना। तो कह रहा है कि टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली, एक टीवी टावर है AB स्टैंड वर्टिकली एंड बैंक ऑफ ए कैनाल, एक कोई कैनाल है जिसके किनारे पर खड़ा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, वो पॉइंट कौन सा है C, and elevation of the top of the tower from that point is a 60 degree and from the another point 20 meter away another point is a D, so from the point is an angle of elevation is 30 degree, then find the height of the tower and width of the canal। तो सिंपल देखो, तो ये तो h हो गया, हाइट हमने लेट कर ली h, B से C तक की हमने डिस्टेंस x लेट कर ली, 20 ऑलरेडी गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो टोटल कितना हो गया 20 प्लस x। ठीक, तो यहां दो ट्रायंगल बनना है, तो सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल ABC में tan 60 इक्वल टू h अपॉन x and tan 60 that is a root 3 h upon x, therefore h equal to x root 3, this is equation number 1, क्लियर। चलिए दूसरा ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल ABD tan 30 इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x, tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1 बाई रूट 3 इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा h रूट 3 इक्वल टू 20 प्लस x, सो दिस इज अ सेकेंड नंबर इक्वेशन, अंडरस्टूड। चलिए अब देखो क्या करेंगे हम लोग, h की वैल्यू को यहां रख देते हैं, है ना। सो बिल्कुल सिंपल तरीके से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड सॉरी, तो ये आएगा x रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू 20 प्लस एक्स, सो दैट इज ए 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स, x को इधर लेके आएंगे तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20, सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू चेक कर लो कितना होगा, ये 2 यानी कि 10 आ गया। ठीक, यानी विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर, है ना, और h इक्वल टू h मीन्स हाइट ऑफ द टावर इज 10 रूट 3 मीटर। समझ में आया कि नहीं यार, क्योंकि x की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर 10, तो अपन कह सकते हैं ना कि विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर एंड हाइट ऑफ टावर इज 10 रूट 3 मीटर, अंडरस्टूड। तो आई थिंक यही दो चीजें इसने पूछी थी कि फाइंड द कैनाल में डबल एल नहीं है भाई, है ना, ये कैनाल किस पे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, दो ही चीजें पूछी गई थी आपसे, एक तो विड्थ ऑफ कैनाल और दूसरा आपसे पूछ रहा था हाइट ऑफ द टावर। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12th क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब देखो इस क्वेश्चन में ये मुझे देखना होगा कि यहाँ दो चीजें हैं, एक तो बिल्डिंग है और एक टावर है, तो इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, यहाँ कंफ्यूजन होगा आपको, तो थोड़ा सावधान रहना। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, तो बिल्डिंग के टॉप से केबल के टॉप को देखा गया तो एलिवेशन बना, यानी कि आपने अपना फेस ऊपर की तरफ किया, इसका मतलब टावर ज्यादा ऊंचा होगा, बिल्डिंग थोड़ा कम, और बिल्डिंग की जो हाइट है वो 7 मीटर है। अब बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर का टॉप का एलिवेशन देखा गया, ठीक, तो एंगल कितना बना 60 डिग्री, और ये बन गया 60 डिग्री, इस तरह से आप दिखा देंगे इसे 60 डिग्री, और इसके फुट को देखा गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 45 डिग्री। फिगर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, यानी h पूछ रहा है, और आपको कुछ भी नहीं दिया गया। तो चलिए देखते हैं, A B C D और ये E। तो सबसे पहले आप देखो
ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना डीई, ये क्या है, ए बी के पैरेलल है, क्योंकि ए बी बेस है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती, तो ये दोनों पैरेलल, और ये एंगल 90 है, तो दैट इज आल्सो भी मस्ट बी 90 डिग्री, है ना। तो अब लोग कह सकते हैं ना कि बीई किसके इक्वल होगा, एडी के, और एडी कितना है 7 मीटर। तो भैया ईसी कितना होगा, तो ईसी क्या होगा, बीसी माइनस बीई, बीसी माइनस बी, और बीसी हमने क्या ले रखा है एच, तो एच माइनस 7 मीटर, कुछ ऐसे याद आ गया समझ में। तो यहाँ देखो दो ट्रायंगल, अब इसको हमने लेट कर लिया एक्स, तो ये भी क्या होगा एक्स हो जाएगी, और ये 45 है, इट मीन दैट इज आल्सो बी 45, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, और अल्टरनेट एंगल भी आप कह सकते हैं ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या लिखेंगे, tan 45 इक्वल टू 7 अपॉन एक्स, इट मीन दैट इज ए 1, तो 7 अपॉन एक्स, सो व्हाट इज एक्स 7 मीटर, ये चीज समझ में आ गई, यानी कि टावर से बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर है। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल डीईसी, डीईसी, तो डीईसी में tan 60 इक्वल टू क्या होगा, tan 60, तो ध्यान से देखो सीई या ईसी, ईसी है ना अपॉन डीई, तो tan 60 की वैल्यू क्या है √3, और ईसी, ईसी हमने क्या निकाला h माइनस 7, और डीई, डीई दैट इज एक्स, अंडरस्टूड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x √3 इक्वल टू h माइनस 7, देयरफॉर x √3 माइनस h इक्वल टू माइनस 7, माइनस से मल्टीप्लाई, सो h माइनस x √3 इक्वल टू 7। ना x की वैल्यू क्या है 7 मीटर, तो यहाँ रखेंगे अपन, और इसको फर्स्ट लेट कर लें, तो फ्रॉम फर्स्ट, इसको सेकंड बोलें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कुछ इस तरह से अपनी इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या आएगा बेटा h माइनस 7 √3 इक्वल टू 7, so therefore h equal to 7 plus 7 √3, so height of the tower is 1 plus √3, 7, ये आ गया। चाहे तो आप √3 की वैल्यू रख के और इसको निकाल सकते हैं फाइनल, 7 1 प्लस 1.732, और ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 2.732, 2 7 से मल्टीप्लाई, तो कुछ इतना कुछ ऐसे आ जाएगा अप्रॉक्स में, है ना। देख लीजिए भाई, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 1 22, 7 सत्ते 49, 50 51, और 7 दूनी 14 और 5 19, है ना। हिंदी के पहाड़े सबसे बेस्ट। सो हाइट ऑफ द टावर इज 19.124, यानी कि, और या फिर आप यही लिखा रखेंगे तब भी सही रहे, ठीक समझ में आ गया। तो दोनों चीजें मतलब गई आपको, एक तो x 7 मीटर आ गया h ये। तो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सबसे पहले आपको एक 75 मीटर लाइट हाउस बना लीजिए, 75 मीटर, ए बी इज ए वन लाइट हाउस, अंडरस्टूड, एंड द सी लेवल एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। 2 शिप हैं, एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, एक शिप मान लीजिए C है और दूसरा शिप क्या है D है। सो डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, 45 डिग्री, एक का डिप्रेशन और दूसरे का डिप्रेशन, समझना भाई, और इनका जो डिप्रेशन है वो 45, यानी दिस एंगल इज ए 45 डिग्री एंड दैट इज ए 30 डिग्री, अंडरस्टूड। इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये एंगल भी आपका आ गया 30 डिग्री। ये चीज समझ में आ गया। चलिए पूछ क्या रहा है, इफ वन शिप इज एक्चुअली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस, इट मींस दिस x यू विल फाइंड आउट, अंडरस्टूड। इस x को निकालना है। अब देखते हैं कैसे निकलेगा। देखो हमने इसको लेट कर लिया y, ठीक है ना, तो टोटल तो ये बन गया x प्लस वाई, यहां से यहां तक। अब 2 ट्रायंगल है आपके पास, तो पहले वाली ट्रायंगल देखो, एन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC
सो 1045 इक्वल टू 75 अपॉन y, और 1045 मीन्स 1, सो व्हाट इज ए y, 75 मीटर। चलिए, एक आपको वैल्यू मिल गई। दूसरी ट्रायंगल में चलते हैं हम लोग। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? ए बी डी। तो यहाँ क्या आएगा? 1030 इक्वल टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई। समझना ध्यान से। 1030 की वैल्यू बेटा 1/√3 इक्वल टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई। सो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया? 75√3। वाई की वैल्यू रख देते हैं, तो 75 इक्वल टू 75√3। सो व्हाट इज एक्स? 75√3 माइनस 75। सो डिस्टेंस बिटवीन देम इज √3 माइनस 1 मीटर, दैट इज आंसर। यही इसका आंसर आ गया। मुझे एक्स निकालना था। समझ में आ गया? चाहे तो आप वैल्यू रख लें, अदरवाइज दैट इज ए आंसर। तो और यही पूछा गया सर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कम टू क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 क्वेश्चन में इस तरह से आपको एक फिगर दिया गया है जहां पर ये दो बैलून हो रहे हैं। मैं बैलून का कुछ नेम कर देता हूं। ये एक है और एक दूसरा है बी बैलून है। और जो लड़की है वो 1.2 मीटर उसकी हाइट है, और वो अपने आईज से जो एलिवेशन बनना है एंगल फर्स्ट ए बैलून का, दैट इज 60 डिग्री। ठीक। और आफ्टर सम टाइम द एलिवेशन चेंज, दैट इज 30 डिग्री। कुछ समय के बाद क्या होगा? वो 30 डिग्री एंगल बनाएगी। तो कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द दिस इंटरवल। ए जो बैलून है वो बी तक पहुंचने के, एक ए बैलून तो सेम है, लेकिन एक ए और बी पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ए को बी तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी? इट मीन दैट इज एक्स। बैलून कितना चला? एक्स चलेगा ना भाई। यहां से लेके और यहां तक बैलून ने डिस्टेंस कवर की 60 से 30 एंगल बनने में। तो ये अगर एक्स है, सो दैट इज आल्सो बी एक्स। तो यहां पर ये देखो ट्रायंगल कितने? दो। एक ए बी सी डी ई, ऐसे आप नेमिंग कर दीजिए। तो सबसे पहले आप बीसी निकालो। देखो बीसी कितना होगा? बीसी मीन्स बीजी माइनस सीजी। और यहां से मैंने इस तरह से लाइन ड्रा की है, चूंकि ये गर्ल्स है 1.2 मीटर है, तो यहां भी 1.2 होगी और यहां भी 1/2 होगी। इट मीन्स 88.2 माइनस 1.2, सो दैट इज 87 मीटर। तो इस समय जो बैलून है वो 87 मीटर, टोटल हाइट तो 88.2 मीटर पे है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस फिगर बीसी इज 87 मीटर। अंडरस्टूड ना? समझ में आ गया? और सिमिलरली अगर इस पॉइंट की बात करें, इसका भी कुछ नाम दे दीजिएगा, एच पॉइंट नाम दे देते हैं, है ना? तो हाउ मच ए एच आल्सो भी 87 मीटर। ए एच भी क्या आएगा? 87 मीटर। क्लियर? अब देखो हमको निकालना है एक्स, और हमको ये भी नहीं मालूम ये कितना है ना? तो हमने अगर इसको x लिया तो इसको क्या लेट कर लेंगे? y। आप देखो जरा फिगर में, सबसे पहले ट्रायंगल आप लेंगे, इन ट्रायंगल ADH की बात करते हैं हम लोग, ADH की। तो ADH में 1060 क्या होगा? 1060। तो 1060 मीन्स AH अपॉन DH, और 1060 की वैल्यू होती है √3, और AH हमको मालूम है 87 है, और DH क्या है? Y। सो व्हाट इज Y? तो 87 अपॉन √3, √3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो y इक्वल टू क्या आ गया? 29√3 मीटर। ऐसे y निकल आया, है ना? और अब देखो दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DCB में चलते, या BCD में। तो BCD में क्या आएगा? 1030 इक्वल टू, इसके लिए BC होगा BC अपॉन DC। तो 1030 की वैल्यू बेटा 1/√3, और BC हम लोगों ने निकाला है कितना है? 87। और DC कितना होगा? देखो DC यानी x प्लस वाई। सो x प्लस वाई इक्वल टू
87√3। यहां तक आया समझ में? चलिए हमें वैल्यू निकालनी थी x की, तो 87√3 माइनस का y, सो x इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3। तो भैया जिनको जो लोग सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आएगा, 8 और 5, 58√3 मीटर। दैट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून, है ना। इतना बैलून कवर करेगा डिस्टेंस एंगल 60 से 30 होने में। अंडरस्टूड? समझ में आ गया अच्छे से? चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और इस क्वेश्चन में यही केवल पूछा गया था कि हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है का स्टेट हाईवे लीड्स द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व द कार। यानी कि एक मैन जो टावर के टॉप पर खड़ा होके ऑब्जर्व कर रहा है कि एक कार को आते हुए कर रहा है कि टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच अप्रोचिंग द फुट ऑफ द यूनिफॉर्म स्पीड। यानी एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक कार जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है 30 डिग्री किस साइड आ रही है, टावर की तरफ, ठीक है ना, एक स्पीड से अप्रोचिंग द फुट ऑफ 6 सेकेंड लेटर। अभी यहां पर है आफ्टर 6 सेकेंड दैट रीच्ड एट पॉइंट बी एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन में 60 डिग्री फाउंड टू बी, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब समझ में आया कि वन मैन standing here and seeing that car is coming towards the tower, it means that angle is a 30 degree. When he reach at point B after 6 second, है ना, after 6 second reached at point B, कहां पर पहुंचेगी, B पे, देन एंगल विल 60 डिग्री। तो एंगल कितना होगा, 60, इट मीन दैट एंगल इज 60 डिग्री। अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आ गया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी से सी तक की डिस्टेंस क्या होगी, बी से सॉरी टाइम, हाउ मच टाइम टेकन बाय दैट कार रीच टू पॉइंट सी फ्रॉम बी टू सी। तो टाइम हमको निकालना है कि बी से सी तक कितना लगेगा। वी लेट दैट इज एच एंड now here suppose then the let speed equal to v मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। लेट कर लिया कि स्पीड है इसकी v मीटर पर सेकेंड, देन ab मीन्स डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी कि v इंटू 6v मीटर। ये चीज समझ में आ गया। तो ए बी कितना आ गया, 6v मीटर। मालूम है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाया, तो ये आ गया ये, और इसको हमने लेट कर लिया x, ठीक। अब देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल डीबीसी की बात करते हैं, डीबीसी। तो ये डीबीसी में क्या आएगा बेटा, tan 60 इक्वल टू h अपॉन x, है ना। सो ये वैल्यू हो गई √3, ये हो गई h अपॉन x, देन h इक्वल टू x √3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD देन tan 30 इक्वल टू h अपॉन 6v प्लस x, 6v प्लस x। समझ में आया ना, ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 6v प्लस x। अंडरस्टूड? चलिए तो देखो tan 30 की वैल्यू क्या होगी, 1/√3, h की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x √3 अपॉन 6v प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 6v प्लस x इक्वल टू क्या आएगा, 3x, या 6v इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इक्वल टू 3v। तो ये x क्या है, x है BC
और BC मीन्स दैट इज ए डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना आ गया 3v मीटर। सो टाइम टेकन बाय कार रीच्ड टू पॉइंट C फ्रॉम B इक्वल टू, तो टाइम बेटा क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमने कितनी निकाली 3v, स्पीड क्या थी कार की v, सो हाउ मच टाइम 3 सेकेंड। सो दैट इज ए आंसर। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। सो नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 में कोई फिगर गिवन नहीं है, फिगर आपको बनाना है और क्वेश्चन हम पढ़ते हैं उसको समझिएगा। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द फुट। इसका मतलब समझो कि कोई भी टावर है और बेस पर 2 पॉइंट कोई भी हैं, सपोज दैट दिस इज ए एंड बी, सी डी इज वन टावर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों के एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, और एक की डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर है और दूसरी की डिस्टेंस क्या है 9 मीटर है। यानी कि आपको मालूम है AC 9 मीटर गिवन है और BC इक्वल टू 4 मीटर गिवन है। और एंगल कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री। इफ वन एंगल इज ए थीटा सो अदर विल बी 90 माइनस थीटा, एंड यू प्रूव दैट द हाइट ऑफ द, क्या करना है प्रूव करना है, टू प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 6 मीटर। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे होगा 6 मीटर। तो देखो यहाँ दो ट्रायंगल है, सबसे पहले ट्रायंगल एन ट्रायंगल BCD में, देखो BCD में तो क्या मुझे मिलेगा tan थीटा इक्वल टू H/4, tan थीटा इक्वल टू H/4। सो दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, सिंपल तरीके से एन ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल कौन सी ADC, यहाँ क्या लिखना है tan 90 माइनस थीटा, दैट इज ए H/9, अंडरस्टूड। बट वी नो दैट tan 90 माइनस थीटा दैट इज ए cot थीटा, लेकिन ये क्या होता है cot थीटा होता है H/9। सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट से और सेकंड से दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो क्या आएगा बेटा देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू H/4 इंटू H/9। यहां तक समझ में आ गया। तो tan इंटू कॉट क्या होता है 1, ठीक, एक दूसरे की रेसिप्रोकल होते हैं इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। ये आ गया H²/36, देन H² इक्वल टू 36, देयरफॉर व्हाट इज H +/6, लेकिन किसी की भी हाइट हमेशा क्या होती पॉजिटिव, सो देयरफॉर H इक्वल टू 6 मीटर, अंडरस्टूड, क्योंकि हम नेगेटिव साइन नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऐसे आपका प्रूव हो गया। तो दिस एक्सरसाइज इज फिनिश्ड, हाइट एंड डिस्टेंस आज आपका खत्म हो गया। अब हम लोगों का अगला जो टॉपिक होगा सर्किल। ओके, थैंक यू।